जैसे कि आज आपने थंबनेल पे देखा है, आज हम जानने वाले हैं एक अच्छा वेलनेस कोच कैसे चुने, या फिर आप वेलनेस कोच हैं तो एक अच्छा वेलनेस कोच कैसे बने। क्या ऐसे पॉइंट है इसको हम पूरा करें जिससे कि हम एक बेहतर वेलनेस कोच बन पाए, या फिर आप ढूंढ रहे हैं तो पता चले कि यार इनके साथ हम वेलनेस की जो हमारी वेट लॉस की जर्नी है या फिर हमारी जो भी हेल्थ के टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो इन्हीं के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, 3 पॉइंट है, इसको कवर करेंगे, डीप में आपको देखना है, जिससे कि फ्यूचर में आप किसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता रहे कि हाँ ये चीज़ें हैं, इसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला और मेरा रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे से जल्दी से बनने वाला है। तो सबसे पहले बात करें कि क्या ऐसा पॉइंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, देखिए वेलनेस एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते और लोगों को बता रहे हैं कि आपको इस प्रोडक्ट से ये बेनिफिट हो जाएगा, इस प्रोडक्ट से ये बेनिफिट हो जाएगा। तो मुझे वहाँ पे ऐसा लगता है कि यार वो कमी है। और जब मैं ये एक्सक्यूज़ देता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है, पहले आपको पहले देखना है कि वो कैसा प्रोडक्ट है, क्या हमारे शरीर पे वो अच्छे से काम कर रहा है, क्या इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, तब हम बताएं। तो वहाँ पे एक एक्सक्यूज़ आता है, लोगों का एक ऑब्जेक्शन होता है कि वो बोलते हैं कि सर तो फिर तो ये हो जाएगा ना कि हर एक इंडस्ट्रीज़ में हर एक इंसान पहले उसको यूज़ करेगा फिर उसको बताएगा अपने कस्टमर को। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ को मैं एक बार साइड में रखता हूँ। जैसे कि बहुत बार ये एग्जाम्पल भी आते हैं मेरे पास जब मैं लोगों को सिखाता हूँ कैसे वो अच्छे वेलनेस कोच बन सकते हैं। वो बोलते हैं कि सर तो फिर डॉक्टर हर मेडिसिन यूज़ करके तो फिर अपने पेशेंट को नहीं बताएगा ना कि आपके ये अच्छा असर करेगा। तो मैं बोलता हूँ कि उनकी एक अलग फील्ड है, उनकी मेडिकल फील्ड आती है, लेकिन हमारी जो है ना फील्ड है वो वेलनेस है। वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि हमें प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस होना बहुत चाहिए। क्यों? अब इसके अंदर मेरे पास एक बहुत बार क्या है कि जैसे पिछले मैं 7-8 महीनों से यूट्यूब पे एक्टिव हूँ, तो मेरे पास कोलैबोरेशन के लिए कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। वो जैसे कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गए, कुछ डाइजेशन के प्रोडक्ट हो गए, और मैं मेनली जो वीडियोस बनाता हूँ वो मैं नेचुरल और हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट के ऊपर बनाता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो पहला जो मेरा उसको देखने का नजरिया होता है कि नहीं, मैं किसी भी मेरे कस्टमर को यूट्यूब पे उस प्रोडक्ट के लिए रिकमेंड करूंगा उससे पहले मैं उसको यूज करूंगा। तो मेरी जो क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले कि वो प्रोडक्ट में दम है कि नहीं। जो पहली बात है कि सामने वाला ही कमाना चाहता है और मुझे वो सिर्फ ये बोल रहा है कि आप अपने कस्टमर को बताइए, तो मैं पहले ही ना बोल देता हूँ नहीं ये नहीं हो सकता। हाँ, उस प्रोडक्ट में दम है। तो मेरा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है उस प्रोडक्ट को एटलीस्ट मैं 3 से 4 महीने में यूज करूं, मैं देखूं मेरे शरीर पे वो कैसा असर कर रहा है, क्या मुझे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और जो मुझे फायदा हो रहा है तो फिर मैं जाके किसी को, मेरे कस्टमर को रिकमेंड कर दूं। अदरवाइज मैं कभी भी ऐसे किसी कोलैबोरेशन में हाथ नहीं डालता जहां पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो यहां पे बहुत बार ये भी सवाल आता है, तो सर आप इतने प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे आप सलाह देते हैं, इस प्रोडक्ट जैसे कोई दिक्कत आई और मैंने बोला कि ये प्रोडक्ट लेने से आपको ये बेनिफिट हो सकता है। तो वहां पे जो मेरा वर्क काम करता है, मेरा पैटर्न काम करता है, उसका मेन रीजन क्या है कि मैंने हर्बल लैब के मैक्सिमम प्रोडक्ट यूज किए। मतलब आप बोलेंगे कुछ ही 1-2 ऐसे प्रोडक्ट है जो नहीं किए, बाकी मैक्सिमम मैं प्रोडक्ट यूज कर चुका हूं। मैंने उनको यूज किया है, उसके रिजल्ट लिए हैं, उसके बेहतर रिजल्ट फील किए हैं, और उसके बाद भी मैंने समझ लिया कि यार ये मेंटेन होता कि नहीं होता इन चीजों पे। सपोज मैंने वेट लॉस कर लिया और मेंटेन नहीं हो रहा वेट और वापस बढ़ जा रहा है तो भी कुछ काम का नहीं। तो वहां पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस लिया है जहां पे मैंने फील किया है, अच्छा रिजल्ट बनाया है, फिर मैं मेरे कस्टमर को उस कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं। बोलते हैं ना कि कस्टमर तो नया है, उसको इतना आइडिया नहीं होता। शायद आप भी कस्टमर होंगे, आपको भी, हमें भी नहीं पता होता है कि यार कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है, लेकिन वहां पे हमारे जो सामने वाला वेलनेस कोच होता है उसके कॉन्फिडेंस से हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हर एक चीज तो नहीं होती ना, कस्टमर को नॉलेज नहीं होता तो वो क्या करेगा, वो तो आप बोलोगे वैसे करेगा। तो बहुत जरूरी है एक अच्छा वेलनेस कोच ढूंढना और बनना, कि हम में हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मैक्सिमम जो भी प्रोडक्ट है हर्बल लाइफ के, आप उसको यूज कीजिए, देखिए अपने में अप्लाई कीजिए क्या ये मेरे फायदा कर रहा है, तो हमें लोगों को रिकमेंड करना। तो पहला जो मैंने बताया है कि प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी आप जो भी कंपनी का आप बता रहे हैं उसका मैक्सिमम आप यूज कीजिए, देखिए उसको। सेकेंड टॉपिक जो है वो ये है कि देखिए हर्बल लाइफ के जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, तो कभी भी एक चीज समझ लीजिए कि हर्बल लाइफ प्रोडक्ट से कोई वेट लॉस और ये चीजें नहीं होती। वेट लॉस और ये जो भी रिजल्ट बनते हैं वो बनते हैं हमारी डाइट के ऊपर। अब सपोज डाइट के ऊपर क्या होता है, डाइट एक समझ लीजिए कि उस डाइट के अंदर कैलोरीज होती है, कैलोरी के हिसाब से आपका वेट लॉस होता है, वेट गेन होता है। जो भी आप
आपके टारगेट होते हैं वो होता है, और उसके अंदर फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब का नॉलेज के साथ वो डाइट बनता है। और वो डाइट फिर आपको कैलोरी वाइज जो डाइट बनता है वो आपको वेट लॉस या वेट गेन में मदद करता है। तो सेकंड टॉपिक क्या है कि आपको बहुत जरूरी है कि आपको कैलोरी का नॉलेज होना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट का नॉलेज होना चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट का होना चाहिए, मिनरल्स, विटामिन, कैलोरी, इन सब चीजों का जब हमारे पास अच्छा नॉलेज होता है तो हमारे पास जो भी कस्टमर आता है या फिर हम किसी ऐसे वेलनेस कोच के पास जा रहे हैं तो वो हमें टारगेटेड चीजें करा पाता है और हमें वो रिजल्ट दे पाता है। तो दूसरा टॉपिक है कि हमारे पास कैलोरी का नॉलेज होना चाहिए। जो सपोज आप ऐसे इंसान हैं अभी सिर्फ प्रोडक्ट का ही नॉलेज है, जैसे मैंने फर्स्ट टॉपिक बोला कि सर हमें एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, तो मैंने जो 3 टॉपिक बताने वाला वो उस पर सब पे टिक लगना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम किसी अच्छे कस्टमर का रिजल्ट बहुत बेहतर बना पाते हैं। जो पर्सनली मेरे साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोगों को भी सिखाना चाहिए कैसे वो एक बेहतर वेलनेस कोच बन सकता है। तो यहाँ पे ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक जो दिखता नहीं लेकिन फील होता है वो है हमारी लैंग्वेज में मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर हर चीज बहुत बार क्या करता है, हर चीज फॉलो कर रहा है, फिर भी उसके बाद भी उसके कुछ महीनों में उसको मोटिवेशन की जरूरत होती है, कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो कि वो एक स्टेप उठ पाए। बहुत बार ये बहुत मैंने देखा है मेरे कस्टमर के साथ, 10 दिन वेट लॉस अच्छा हो रहा है, बीच में 5-7 दिन रुक जाता है, तो वहां पे वो बंदा जो कस्टमर होता है वो डिमोटिवेट फील करता है। और वहां पे आपकी ये लैंग्वेज होनी चाहिए कि आप उसको मोटिवेट कर पाएं, उसको अपनी ट्रैक पे वापस ला पाएं। तो जैसे वीडियोस में बहुत सारे मेरे कस्टमर भी देखते होंगे तो वो बोलते हैं हाँ सर आपका मोटिवेशन हमें बहुत काम लगता है। तो आपकी लैंग्वेज में मोटिवेशन होना चाहिए, उसके साथ साथ उस डाइट को फॉलो कराने का स्ट्रिक्टनेस भी होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट जो बनना है वो बनना है हमारी डाइट को फॉलो करने के बाद। आपने बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट ले लिए, आपने हर चीज डाइट भी बनवा लिया, सब कर लिया, लेकिन हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो एज अ वेलनेस कोच आपका ये भी धर्म होता है, आपका ये भी काम होता है कि आप उस एज अ कस्टमर के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लें, प्यार से चीजें बताएं, लेकिन थोड़ा सा हमें डाइट के फॉलो कराने में स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। तो ये चीजें होनी जरूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा कस्टमर का रिजल्ट बना सकते हैं, और एक अच्छा रिजल्ट जो हम बनाते हैं उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो इस 3 पॉइंट पे मैंने नहीं लिया, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास अपनी टेस्टिमोनियल होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि आप जैसे वेलनेस कोच है, आपके पास एटलीस्ट 10 से 15 आपके पास रिजल्ट होने चाहिए, जिस रिजल्ट का आप फ्यूचर में आप बता पाओ कि देखिए मेरे पास अच्छे रिजल्ट हैं। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए, आप एक बेहतर एक वेलनेस कोच बन सकते हैं। प्लस आप ऐसे इंसान है जो कस्टमर है, तो आप भी देख पाए कि यार ये तीनों चीजों क्या है कि मेरे वेलनेस कोच में, क्योंकि अल्टीमेट आपको वेट लॉस करना है, आपका जो टारगेट है फिटनेस का वो लाना है, तो आपको ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो अपने काम में बहुत बेहतर हो। तो यहाँ पे मैं विश करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक अच्छा वेलनेस कोच बन सकते हैं और कैसे एक वेलनेस कोच को हम चूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट कर पाए। ऐसे वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।